Hello everyone, today we are discussing about the property of determinant. Property of determinant. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कि जो डिटर्मिनेंट होगा ए का और डिटर्मिनेंट होगा ए ट्रांसपोज का वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो सबसे पहले ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो, मीन्स इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम इज अवर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। एंड वी आर आल्सो फैमिलियर विद the determinant of A, that is how to find determinant of A. So if we have a matrix A that is A1 A2 B1 ले लीजिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं तो वो हम किसी भी रो के कोरस्पोंडिंग निकाल सकते हैं, R1 के कोरस्पोंडिंग, R2 के कोरस्पोंडिंग, R3 के कोरस्पोंडिंग, या C1 के कोरस्पोंडिंग, C2 के कोरस्पोंडिंग और C3 के कोरस्पोंडिंग। मेन क्या है कि आप किसी भी रो के अगर कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा साइन चेक। जैसे हम इस रो के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 है, A1 1, तो -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 1। सिर्फ एक ही चेक कर लेंगे, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज -1 की पावर 2 दैट इज 1। तो फर्स्ट सिंबल तो रहेगा पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अगर हम सेकंड रो के कोरस्पोंडिंग बात करें तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है, A2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 की पावर 2 + 1 मैं करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव साइन। तो अगर मैं इस रो के कोरस्पोंडिंग करूंगी तो मेरा साइन आएगा पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मीन्स अल्टरनेट साइन आएंगे। एक चेक कर लेंगे पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसके बाद अल्टरनेट साइन आना, तो पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब इस पोजीशन पे जो A3 है, अगर R3 के कोरस्पोंडिंग हम डिटर्मिनेंट निकाल लिए तो ये क्या है हमारा A3 किस पोजीशन पे है, A3 1 पे। तो -1 की पावर 3 + 1 हमारा क्या होगा, -1 की पावर 4 दैट इज 1। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम कॉलम के केस में निकालें जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। मान लीजिए हम रो के कोरस्पोंडिंग नहीं निकालना चाह रहे तो हम किसके कोरस्पोंडिंग निकालेंगे, कॉलम के कोरस्पोंडिंग भी निकाल सकते हैं। तो सेम यहाँ पे रहेगा, जैसे ये C1 है, C1 के ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1, तो इसमें साइन क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा ये क्या है आपका A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1, तो यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। तो ये तो साइन की बात होगी कि अगर हम रो के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं तो किस तरह के साइन आएंगे, और किसी भी कॉलम के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं तो किस तरह के साइन आएंगे। मान लीजिए ए है आपके पास A1 A2 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। अगर आप मीन्स आप कुछ भी ये नहीं चाह रहे कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़े, तो सिंपली एक बात याद रखना, जैसे हम किसी भी रो के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं, किसी भी कॉलम के कोरस्पोंडिंग अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, मैं ले लेती हूँ C2 के कोरस्पोंडिंग कर लूँ मैं, कि मीन्स ये कॉलम मैं लूँगी। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें लेना होता है दैट इज B1, और ये किस पोजीशन पे है, 2 1 पोजीशन पे। तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू B1, फिर हमें क्या लेना है कि जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट B1 है उसको हमने डिलीट करना है, मीन्स फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। फिर जो मैट्रिक्स हमारी रहेगी उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट C2 एंड A3 C3। फिर हमारा आएगा B2। अब यहाँ पे साइन आ गया -1 की पावर 3 दैट इज माइनस, फिर हम सीधा लिख देंगे कि प्लस आएगा B2। ये था सिंबल थोड़ा सा क्लासीफाई करने का, कि एक सिंबल देख लीजिए माइनस आएगा या प्लस, फिर उसके बाद अल्टरनेट आते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट B2, ये नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो B2 जिस पोजीशन पे है उस रो को
और उस कॉलम को हमें डिलीट करना है। फिर जो मैट्रिक्स हमारी रहेगी दैट इज़ A1 C1 एंड A3 C3, उसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा B3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दैट इज़ B3। फिर ये रो और ये कॉलम हमने डिलीट करना है। क्या रहेगी हमारे पास मैट्रिक्स A1 C1 A2 C2। तो ये हमारा मेथड है किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। मीन्स हम किसी रो के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम की कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। मैं इस चीज़ का यूज़ करने जा रही हूँ कि अगर मैं रो के कोरस्पॉन्डिंग निकालूँ या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकालूँ तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट आपका सेम ही आएगा। तो मुझे प्रॉपर्टी जो प्रूव करनी है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूँगी, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, दिस इज C2। नाउ A3 B3 एंड C3, ये हमारे मैट्रिक्स है A। तो A ट्रांसपोज क्या मैट्रिक्स बनेगी, A ट्रांसपोज हमारी बनेगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये हमारी A ट्रांसपोज होगी। तो अब मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे क्या शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, मैं किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगी इस केस में, R1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो A1 बिकॉज फर्स्ट ये किस पोजीशन पे A1 1 1 पे, तो फर्स्ट जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, -1 की पावर 2 दैट इज 1। तो फर्स्ट साइन रहेगा पॉजिटिव एंड देन एलिमेंट A1। फिर हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है और मैट्रिक्स हमारी किस तरह से आएगी, जिस भी पोजीशन पे ये एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को हमने डिलीट करना है। फिर जो मैट्रिक्स बचेगी उसको लिख लेना है B2 C2 B3 एंड C3। ये पॉजिटिव है, देन उसके बाद आएगी नेगेटिव और ये हमारी रो है R1। तो ये एलिमेंट यूज करेंगे हम, दैट इज़ B1। फिर हमारा क्या है, B1 किस पोजिशन पे है, सेकेंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में, तो इसको हमने डिलीट कर देना है, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को। तो हमारे पास क्या रहेगा, A2 C2 A3 एंड C3 प्लस माइनस प्लस देन C1। अब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करनी है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगी, A2 B2 एंड A3 B3। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हमें पता है कि क्या कर लेते हैं हम, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। सो ये हमारा किसका डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या था हमारे पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अब मैं जो ट्रांसपोज लूँगी वो किसके कोरस्पॉन्डिंग ले लूँगी, यहाँ पे R1 के कोरस्पॉन्डिंग लिया था तो यहाँ पे किसके कोरस्पॉन्डिंग ले लूँगी, C1। क्योंकि जो हम मेन जो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जब हम R1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ट्रांसपोज में वही R1 क्या बन जाएगा, आपका कॉलम बन जाएगा C1। तो ये लॉजिक है कि आप किसी भी तरह निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का और ए ट्रांसपोज का आपका सेम ही रहेगा। तो अगर मैं A1 के इस C1 कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकालूँ तो फर्स्ट एलिमेंट में रहेगा, साइन क्या रहेगा, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज़ 2 -1 की पावर 2 इज़ 1। सो A1 फर्स्ट एलिमेंट है A1। तो ये होगा हमारा A1। मैट्रिक्स क्या रहेगी, जिस भी पोजीशन पे A1 है उससे रिलेटेड रो और कॉलम हमने क्या कर देने, डिलीट B2 एंड this column and this row. So B2 and B3, this is C2 and C3। अब ये प्लस था तो नेगेटिव, वो हमारा जो नेक्स्ट साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो साइन आते हैं वो क्या आते हैं, कि अल्टरनेट साइन आते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है कॉलम C1 का वो है B1। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, ये वाली A2 A3 C2 C3। then symbol is plus and the element of the column first is C1।
तो मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी A2 A3 B2 B3। सो दिस इज इक्वल टू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये क्या है, सेम है। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 दैट इज -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, -2। अब हम निकाले ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा 4 एंड -6 दैट इज -2। तो इस केस में हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या आपका हर मैट्रिक्स के लिए आपका ट्रू होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट की, कि अगर आप डिटर्मिनेंट ए निकालें या डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज निकालें तो वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका प्रूफ हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी जनरल मैट्रिक्स लेंगे, जनरल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, इक्वल शो कर दिया, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। सिंपल प्रूफ है, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल प्रूफ नहीं है, सिंपली मैट्रिक्स कंसिडर करने हैं और जो भी हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेनी है वैल्यू। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। सो जो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, वो है हमारी इफ़ 2 रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। मीन्स अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इफ़ 2 कॉलम या रो आर इंटरचेंज्ड देन, तो जो मैट्रिक्स होगी, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है ए आपको गिवन है, तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर हमें क्या करना है, उसी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो लेने, उनको इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज कर लेने के बाद फिर से हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो क्या आएगा आपका, इस डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ 2 कॉलम और रो आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट चेंज्ड बाय साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार रो और कॉलम इंटरचेंज किया। अगर हमने एक बार ऑपरेशन लगाया जिसमें हमने मान लीजिए R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अगर उसके बाद हमने एक और ऑपरेशन लगाया जिसमें हम किन्हीं दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव साइन फिर से बाहर आ जाएगा। मीन्स जितनी बार हम रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, उतनी बार हमें एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो प्रूफ अगर हम इसका करें, तो मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। सभी प्रूफ इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स लेनी है और उसका प्रूफ कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मैं यहाँ भी निकाल चुकी हूँ। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। वो हमारा क्या आ जाएगा, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आ जाएगा A1, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3। फिर हमारा आ जाएगा B1 हमारा हो जाएगा क्या, A2 C3 माइनस C2 A3। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा C1, जो कि हमारा क्या हो जाएगा A2 B3
माइनस A3B2। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया किसका, ए का। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर लेना, फिर देखना डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो लेट अस चेंज R1 बाय R2, मीन्स ऑपरेशन क्या रहेगा, R1 को किससे चेंज कर लिया हमने, R2 से। तो मैट्रिक्स ए इस केस में क्या बन जाएगी, जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 की जगह हमने R2 लिख लेना है और R2 की जगह R1। तो R1 की जगह आ जाएगा हमारा R2 C2, दिस इज A1 B1 C1 एंड दिस इज अवर A3 B3 एंड C3। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3 माइनस B2, ये हो जाएगा हमारा A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा A1 B3 माइनस B1 A3। सो इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा A2 B1 C3 माइनस A2 B3 C1 माइनस A1 B2 C3 प्लस A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 माइनस A3 एंड B1 एंड C2। सो ये आ गया हमारा इसका डिटर्मिनेंट। अब इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्या आएगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसको ओपन कर लेते हैं, A1 B2 एंड C3 माइनस A1 B3 एंड C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, ये देखिए A1 B2 C3, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, A1 B2 C3। नेक्स्ट हम चेक करें A1 B3 और C2 वाली टर्म, तो हमारी हो जाएगी, ये नेगेटिव है A1 B3 C2 और इसमें क्या है पॉजिटिव है। तो जैसे ही हम नेगेटिव बाहर लेंगे तो ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी आ जाएगी, हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ये एक इक्वल थोड़ी ना है, क्योंकि हमने क्या किया, R1 R2 को चेंज किया, तो ये अब एक इक्वल थोड़ी ना रही। तो इस मैट्रिक्स को हमने मान लीजिए नाम दे दिया कोई बी, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी। और बी क्या मैट्रिक्स है, जब हमने क्या किया, R1 ए मैट्रिक्स में R1 R2 को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली वो हमारी क्या है बी। तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा बी का, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स की। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अगर हम किसी भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, किन्हीं भी दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज करें, तो जो डिटर्मिनेंट में जो चेंज आएगा वो साइन का चेंज आएगा। मीन्स चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट, अगर हमने एक बार इंटरचेंज किया है तो नेगेटिव से चेंज हो जाएगा, दो बार करें हैं तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तीन बार करेंगे तो फिर से 3 नेगेटिव हमारे पास आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करें किन्हीं भी रो और कॉलम को तो डिटरमिनेंट सेम हो जाएगा। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इंटरचेंज का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सेकंड थी, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, उस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपको इंटरचेंज कर लेना है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी आपकी इंटरचेंज करने के बाद, उसका डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार हम ये इंटरचेंज वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उतनी बार हमारे पास नेगेटिव आता चला जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें इससे रिलेटेड, मान लीजिए ए आपके पास है 1 2 3
0 1 2 0 0 3, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए। तो इस केस में जो मैट्रिक्स आएगी ना, इस केस में जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपका आएगा 3। आपको ये वेरीफाई कर लेना कि डिटरमिनेंट आपका 3 आएगा। और ये प्रॉपर्टी भी होती है किसकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो उससे भी ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट आपका इस केस में क्या आ गया 3। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए मैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ कि R1 को इंटरचेंज करना है मेरे को R2 से। फिर जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 0 1 2 1 2 3 0 0 3। तो R1 R2 से इंटरचेंज हो गए। मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है हमारी P। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने कोई भी 2 रो आपने इंटरचेंज कर लिए, तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो अब देख लेते हैं हमारा क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये है हमारा 0। तो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ डिटरमिनेंट को। तो 0 इंटू समथिंग, ये टर्म तो हमारी 0 होगी। फर्स्ट जो साइन था पॉजिटिव, नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेगेटिव 1 इंटू जो मैट्रिक्स हमारी ये वाली लेफ्ट आउट करेगी 1 3 0 3 प्लस 2। अब जो मैट्रिक्स आएगी 1 2 0 0। तो ये हो गया हमारे पास -1, दिस इज 3 -0 प्लस 2 दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास -3। तो आ गया हमारे पास वही कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव एंड 3 क्या है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। यही हमें करना था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और हमें उसके रो और कॉलम 2 रो इंटरचेंज कर लिए, तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो फर्स्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। हमने एक बार रो ऑपरेशन अप्लाई किया, इंटरचेंज अप्लाई किया 2 रो का, तो हमें एक नेगेटिव साइन मिल गया। अगर मैं सिमिलरली मान लीजिए ये था, फिर मैं इंटरचेंज कर देती R2 को R3 से, तो मैंने 2 ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। उसके बाद फिर इसके लिए एक नेगेटिव सिंबल और आ जाएगा हमारे पास -1। तो उस केस में हमारा डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। मीन्स जितनी बार हम ये इंटरचेंज अप्लाई करेंगे एक नेगेटिव साइन हमें मिल जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2।